नमस्कार, इंडिया 24x7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढहने से उसके मलबे में फंसे श्रमिकों को लेकर अब एक नया अपडेट सामने आया। अब तक खबर थी कि सुरंग के भीतर 150 घंटे से 40 श्रमिक फंसे हैं, मगर अब आधिकारिक तौर पर एक नई जानकारी सामने आई है। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग का एक हिस्सा ढहने से उसके अंदर फंसे श्रमिकों की संख्या 40 से बढ़कर अब 41 हो गई है। उत्तरकाशी जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र की ओर से जारी सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों की ताजा सूची से यह जानकारी मिली है। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए पिछले एक सप्ताह से युद्ध स्तर पर बचाव जारी है, लेकिन अभियान के छठे दिन निर्माण कंपनी को पता चला कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही सुरंग में फंसे श्रमिकों में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के निवासी दीपक कुमार पटेल भी शामिल है। दीपक कुमार पटेल को मिलाकर सुरंग में फंसे बिहार निवासी के श्रमिकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है और कुल संख्या 41 है। इस बीच निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में मलबे को भेद की वजह से पिछले 6 दिन से सुरंग में फंसे उन 41 श्रमिकों का इंतजार और बढ़ गया है, जो बाहर निकाले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उत्तरकाशी जिला आपातकालीन नियंत्रण कक्ष से शनिवार सुबह जानकारी मिली कि फिलहाल सुरंग में ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है। इसके अनुसार इंदौर से एक और भारी एवं शक्तिशाली ऑगर मशीन के आने का इंतजार किया जा रहा है। यह मशीन देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे पर पहुंच चुकी है, जहां से इसे ट्रक के जरिए सिलक्यारा लाया जा रहा है। इससे पहले सुरंग में मलबे को भेदने के लिए दिल्ली से एक अमेरिकी ऑगर मशीन लाई गई थी, जिसे शुक्रवार दोपहर तक 22 मीटर तक ड्रिलिंग कर 4 पाइप डाल दिए गए थे। हालांकि अब बाद में ड्रिलिंग का काम रुक गया। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक अंशु मनीष खालको ने कहा कि मलबे में ड्रिलिंग कर 6 मीटर लंबे 4 पाइप डाल दिए गए, जबकि 5वें पाइप को डालने की कार्रवाई चल रही है। उन्होंने बताया कि चौथे पाइप का अंतिम 2 मीटर हिस्सा बाहर रखा गया है, जिससे 5वें पाइप को ठीक तरह से जोड़कर उसे अंदर डाला जा सके। बताया यह भी जा रहा है कि सुरंग में 45 से 60 मीटर तक मलबा जमा है, जिसे ड्रिलिंग की जानी है। आपको बताते चलें कि मशीन प्रति घंटे 4-5 मीटर मलबे को भेदने की अपनी अपेक्षित गति क्यों नहीं हासिल कर पाई है। इस पर उन्होंने बताया कि पाइप को डालने से पहले उनका संरेखण करने तथा जोड़ने का समय लगा। बताया जा रहा है कि यह भी दावा हो रहा है कि डीजल से चलने के कारण ड्रिलिंग मशीन की गति धीमी है। उन्होंने कहा कि बीच बीच में ड्रिलिंग को रोकना भी पड़ता है, क्योंकि भारी मशीन को हवा का आवागमन चाहिए और मशीन में कंपन होने से आसपास का संतुलन खराब होने से मलबा गिरने का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। इंदौर से आ रही मशीन के बारे में भी उन्होंने बताया कि इस मशीन को बैकअप के तहत लाया जा रहा है, जिससे बचाव अभियान निर्बाध रूप से चलता रहे। हालांकि मौके पर मौजूद सूत्रों ने बताया है कि मशीन में तकनीकी खराबी आ गई है और इसलिए इंदौर से नई मशीन मंगवाई जा रही है। ड्रिलिंग कार्य भी शुक्रवार दोपहर से बंद है। बचाव अभियान में लगे एक अधिकारी ने नाम उजागर न किए जाने की शर्त पर बताया है कि इंदौर से ऑगर मशीन के आने के बाद ही कार्य फिर से शुरू होगा। यह दूसरी बार है जब सुरंग के मलबे को भेदकर स्टील के कई पाइप के जरिए निकलने का रास्ता बनाकर श्रमिकों को बाहर निकालने की योजना पर रुकावट आई है। इससे पहले मंगलवार देर रात एक छोटी ऑगर मशीन से मलबे में ड्रिलिंग शुरू की गई थी, लेकिन इस दौरान भूस्खलन होने तथा मशीन में तकनीकी समस्या आने के कारण काम को बीच में ही रोकना पड़ा। योजना यह भी है कि ड्रिलिंग के जरिए मलबे में रास्ता बनाते हुए उसमें 900 मिमी बड़े व्यास के 6 मीटर लंबे पाइप को एक के बाद एक इस तरह से डाला जाएगा कि मलबे के एक ओर दूसरी ओर तक रास्ता बन जाए और श्रमिक उसके माध्यम से बाहर आ जाएं। इस बीच अधिकारियों ने यह भी बताया कि सुरंग में फंसे श्रमिकों को लगातार खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। उन्हें ऑक्सीजन, बिजली, दवाई और पानी भी पाइप के जरिए निरंतर पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि श्रमिकों से निरंतर बातचीत जारी है और बीच बीच में उनके परिजनों से भी बात कराई जा रही है। उत्तरकाशी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी RCS पंवार ने कहा कि सुरंग के पास एक 6 बिस्तरों का अस्थायी चिकित्सालय भी तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि मौके पर 10 एम्बुलेंस के साथ कई मेडिकल टीम भी तैनात हैं, ताकि श्रमिकों को बाहर निकालने पर उन्हें तत्काल चिकित्सीय मदद उपलब्ध कराई जा सके।
चार धाम परियोजना के तहत यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरंग का सिलक्यारा की ओर से मुहाने से 270 मीटर अंदर एक हिस्सा ढह गया था। इससे उसमें फंसे 40 श्रमिकों को निकालने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि मुताबिक अब फंसे मजदूरों की संख्या 41 हो गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के लोग सुरंग हादसे के पीछे अब बाबा बौखनाथ की नाराजगी बता रहे हैं। तोड़ दिया था, जबकि पहले अधिकारी और मजदूर मंदिर में बाबा की पूजा करने के बाद ही सुरंग में प्रवेश करते थे। अब ये जो सुरंग हादसा हुआ है, ये मंदिर टूटने के बाद बाबा का प्रकोप बताया जा रहा है। दरअसल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 6 दिन पहले एक सुरंग धंस गई, जिसमें 7 राज्यों के 40 मजदूर फंसे हुए थे। आज सुबह पता चला कि उसमें एक मजदूर की संख्या बढ़ गई है। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार चल रहा है। इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत तमाम नागरिक सुरक्षा बलों के जवान जुटे हुए हैं। इस हादसे को लेकर ग्रामीणों का मानना है कि सुरंग ढहने के पीछे स्थानीय देवता बाबा बौखनाग का प्रकोप है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि बाबा बौखनाग के क्रोध के कारण सुरंग धंस गई, क्योंकि उनका मंदिर निर्माण कार्य के चलते ध्वस्त कर दिया गया। लोगों ने कहा है कि चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का काम चल रहा था, इसी में सुरंग बनाई गई थी, जिसका एक हिस्सा ढह गया था। निर्माण कंपनी ने मंदिर को तोड़ दिया। इसी के कुछ दिनों बाद सुरंग ढहने से 40 से 41 मजदूर फंस गए हैं। मंदिर के पुजारी गणेश प्रसाद विजलवाड़ ने कहा कि फंसे हुए श्रमिकों को बचाने के शुरुआती प्रयास विफल रहे। इसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने फोन कर उनसे माफी मांगी और विशेष पूजा कराने की बात भी कही है। उन्होंने पूजा कराई और मजदूरों को बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू की सफलता के लिए प्रार्थना भी कराई है। पुजारियों ने कहा कि उत्तराखंड देवताओं की भूमि है। यहाँ किसी भी पुल, सड़क या सुरंग के निर्माण से पहले स्थानीय देवता के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाने की परंपरा है। उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही काम पूरा किया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारा यह भी मानना है कि निर्माण कंपनी ने मंदिर तोड़कर गलती की है। इसी कारण 41 मजदूरों की जान आज खतरे में पड़ी हुई है। वहीं अन्य स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कंपनी ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा गांव में सुरंग के मुहाने के पास स्थित मंदिर को ध्वस्त किया। इसी वजह से देवता का क्रोध सुरंग ढहने के रूप में सामने आया है। लोग तो ये भी कहते हैं कि बौखनाग देवता को इलाके का रक्षक माना जाता है। सिलक्यारा गांव के निवासी 40 वर्षीय एक युवक ने बताया कि सुरंग के पास मंदिर था, जिसे हटा दिया गया। हादसे के पीछे लोग इसी वजह को मान रहे हैं। हालांकि परियोजना शुरू होने से पहले सुरंग के पास मंदिर था। स्थानीय मान्यताओं का सम्मान करते हुए अधिकारी और मजदूर पूजा करने के बाद सुरंग में प्रवेश करते थे। इस मंदिर को कुछ दिन पहले कंपनी ने हटा दिया था और एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि निर्माण कंपनी से मंदिर को ना तोड़ने के लिए गुजारिश भी की गई थी। उनसे यह भी कहा गया था कि अगर उन्हें ऐसा करना ही है तो पास में एक दूसरा मंदिर बनवा दे, लेकिन कंपनी ने उनके सुझावों को खारिज करते हुए कहा कि यह अंधविश्वास है। उन्होंने कहा इससे पहले भी प्रोजेक्ट की शुरुआत में सुरंग का एक हिस्सा धंस गया था, लेकिन तब भी एक मजदूर नहीं फंसा और ना ही कोई नुकसान हुआ था। तब वहां मंदिर था। 6 दिनों से सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने का काम फिलहाल जारी है। सुरंग में मजदूरों तक पहुंचने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा दिल्ली से एक हैवी ड्रिलिंग मशीन लाई गई है, जिससे सुरंग के मलबे के बीच से मजदूरों तक पहुंचने का काम शुरू किया गया है। देहरादून में पत्रकारों से बात करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नई ड्रिलिंग मशीन से मलबे से होकर मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बनाया गया है। हमें उम्मीद है कि यह जल्द ही इसमें फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकाल पाएगी। आपको बताते चलें कि ब्रह्मखाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच सुरंग बन रही थी। इसका एक हिस्सा रविवार की सुबह ढह गया था, जिसमें 41 मजदूर सुरंग के अंदर ही फंस गए हैं। इस सुरंग की कुल लंबाई 4.5 किलोमीटर है। इसमें सिलक्यारा के छोर से 2340 मीटर और डंडाल गांव की ओर से 1750 मीटर का निर्माण किया गया है। सुरंग के दोनों किनारों के बीच 441 मीटर की दूरी का निर्माण होना था। अधिकारियों ने कहा था कि सुरंग सिलक्यारा की तरफ ढही है। सुरंग का जो हिस्सा ढह गया है वह एंट्री गेट से 200 मीटर की दूरी पर था। फिलहाल सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि अभी भी इसमें सफलता हाथ नहीं लगी है। मजदूरों को निकालने का काम लगातार जारी है। तो ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर बनी रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।